बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो का मौजू है एक मोची का किस्सा। बरगद के घने दरख्त के नीचे बैठकर एक मोची अपना काम किया करता था। फटे पुराने बस्ते सीता और जूते मरम्मत करता। फिर उससे जाकर कहीं इतने पैसे मिलते कि वह अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता। मोची गरीब था और दिल का बहुत सादा और अमीर था। वह अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और दोपहर को वही रोटी पानी के साथ खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। रोटी का एक टुकड़ा लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल दिया करता। चिड़िया दरख्त से उसके पास आकर चूं चूं करते हुए रोटी के टुकड़े खाती और फिर वहां से उड़ जाती। खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर थोड़ी देर के लिए बरगद के नीचे आराम किया करता था और नमाज पढ़ के फिर से काम में मसरूफ हो जाता था। एक दिन एक मुसाफिर मोची के पास अपना कीमती जूता मरम्मत कराने आया। वह देखने में कोई नेक आदमी लगता था। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे, सर पर सफेद टोपी और हाथ में तस्बीह भी थी। उस वक्त मोची खाना खाकर टुकड़े चिड़ियों को डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि रूखी सूखी रोटी में भी मुसाफिर ने एक टुकड़ा चिड़ियों के लिए बचाया है और फिर हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है। मुसाफिर ने उससे कहा कि क्यों मियाँ, तुम सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अपने अच्छे अच्छे खाने और फल खाकर भी अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते। आखिर बात क्या है? मोची ने कहा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत अता की है। सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा सकता। मेरे हाथ पैर सलामत हैं, काम कर सकता हूँ और सब्र की दौलत तो मेरे पास है ही। फिर मैं अल्लाह का शुक्र क्यों ना अदा करूँ? यह चिड़िया मेरी पड़ोसी है, इनका भी हक है। मैं पड़ोसी के हक एक निवाले से अदा करता हूँ। इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, इससे मेरा कुछ नुकसान नहीं होता, बल्कि इसकी चोंचों से मेरी हिम्मत बढ़ती है। मुसाफिर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान पाक की चंद आयत पढ़ी। मोची ने अदब से सुनी और कहा, इन आयत का मतलब मुझे भी समझा दीजिए। तो मुसाफिर ने कहा, इसका मतलब यह है कि ए अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। जिसको चाहे बादशाही दे और जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा, आप मुझे चंद आयात याद करवा दें, जुबानी पढ़ा करूंगा। मुसाफिर ने मोची को ये आयत याद कराई और सलाम करके चला गया। उसे आज बहुत खुशी थी। उसने आज बहुत अच्छा सौदा किया था। उसको जब भी वक्त मिलता तो वह ये आयत पढ़ता रहता। यह आयत उसे इतनी प्यारी लगती कि वह नन्ही मुन्नी चिड़ियों को झूम झूम कर सुनाता। चिड़िया जब भी चूं चूं करती तो कहता, वाह भाई वाह, आखिर तुम्हें भी ये आयत याद हो ही गई। इसी तरह कई दिन गुजर गए और काफी दिन कोई भी जूते मरम्मत कराने नहीं आया। मोची के पास थोड़े ही पैसे थे, जिसका वह आटा लेकर आ गया। कुछ दिन के लिए तो खाने का इंतजाम हो गया, मगर उसके पास अभी तक कोई काम नहीं आया था। आटा भी खत्म हो गया। चिड़िया भी रोटी का इंतजार करते हुए चली गई। मोची ने कई बार उठकर पानी पिया। उसे भूख लग रही थी, साथ में उसे अपने बीवी बच्चों की भी फिक्र थी। शाम को थका हारा घर आया। घर में कोई अनाज नहीं था, सब लोग भूखे पेट ही सो गए। इस आलम में 2 दिन गुजर गए।
पानी के सिवा उनके पेट में कुछ भी नहीं था। सब भूख से बेहाल हो गए थे। घर में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिसे बेचकर वह खाना ले आए। मोची की बीवी रोने लगी और बोली, यह मासूम बच्चे मर जाएंगे। 4 दिन से उनके पेट में एक भी दाना नहीं गया है। इन बच्चों का क्या कसूर है? सामने वाले घर जाओ, वहां आज दावत है। बाहर देगे पक रही हैं। तुम पड़ोसी से थोड़ा खाना या पैसा मांग कर लाओ ताकि बच्चों का पेट भर जाए। मोची उदास बैठा था। कहने लगा, सामने वाला पड़ोसी बड़ा घमंडी है, बेहद मगरूर है। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर इन बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मुझे उससे कोई उम्मीद तो नहीं, फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। शायद अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे। मोची उसे पड़ोसी के पास गया और उसे सलाम किया। साथ कहा कि 4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपने बच्चों के लिए आपसे खाना मांगने आया हूँ, या कम से कम आप मुझे कुछ पैसे ही उधार दे दे। मेरे पास जैसे ही पैसों का इंतजाम होगा मैं आपको वापस कर दूंगा। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। आपको यकीन न आए तो आप घर चलकर देख लो। अगर आज भी उनको खाने को कुछ ना मिला तो वो मर जाएंगे। पड़ोसी ने हंसते हुए कहा, हा हा हा, तू तो बड़ा चालाक है। देगे पकती हुई देखी तो सोचा कि क्यों ना मांग कर लाकर मजे से उड़ाऊं। अरे बदबख्त, मेहनत कर, पैसे कमा, बड़ा मुश्किल काम है। मैंने भी बड़ी मेहनत की है, तब कहीं जाकर यह घर बना है। तुझ जैसे मुफ्तखोर पर पैसे क्यों जाया करूं? अब चाचा भाग जा। मोची बेचारा खामोश खड़ा रहा। पड़ोसी ने अपने नौकरों को आवाज दी, कहा, अरे जरा इस कमीने मोची को धक्का देकर घर से बाहर निकालो। खाने की खुशबू पर फकीरों की तरह लपक कर आया है। मेरा पैसा हराम का नहीं जो इन पर जाया करूं। 2-3 नौकर भागते हुए आए और मोची को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। मोची में ताकत तो थी नहीं, धक्के खाकर नीचे गिर पड़ा। नीचे पड़े पत्थर पर पेशानी टकराई और खून बहने लगा। जैसे तैसे करके उठा और पेशानी पर हाथ रखा और मस्जिद की तरफ चल दिया। इस हाल में घर जाने की हिम्मत नहीं थी। उसके घर में बच्चे खाने की आस लगाए बैठे थे, बाप का इंतजार कर रहे थे। मस्जिद में जाकर उसने पहले अपनी पेशानी को साफ किया, फिर वजू करके नमाज पढ़ी और फिर दुआ में अल्लाह ताला से रो रो कर गुनाहों की माफी मांगी। रोते रोते कहने लगा, ए अल्लाह, बादशाही के मालिक तू ही है। तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, तू हर चीज पर कादिर है। वह मोची बेचारा रोता जा रहा था और ये आयत पढ़ता चला जा रहा था। इतने में मस्जिद में एक आदमी आया। उसने मोची की जबान से ये लफ्ज सुने। उसके दिल में बहुत गहरा असर हुआ। उसने वजू करके नमाज पढ़ी और मोची को सलाम किया और कहा, मैं एक ताजिर हूँ और अपना सामान लेकर इस शहर में आया हूँ। आते ही मुझ पर एक मुसीबत टूट पड़ी कि मेरा वफादार साथी मर गया और अब मुझे एक मुलाजिम की जरूरत है। तुम भी अल्लाह के घर में हो और मैं भी अल्लाह के घर में हूँ। अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो मैं वादा करता हूँ तुमको मैं तुम्हारा हक पूरा दूंगा और तुम भी वादा करो कि वफादारी से काम करोगे। मोची ने अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुन ली। शख्स ने मोची को कुछ रकम दी। मोची ने उससे खाना खरीदा और उस खाने को लेकर घर चला गया। सबके साथ मिलकर खाना खाया। मोची ने ताजिर के साथ मिलकर
काम शुरू कर दिया। थोड़ी ही मुद्दत में उसके पास बहुत पैसे जमा हो गए। जब सौदागर अपने वतन वापस जाने लगा तो मोची ने खुद तिजारत शुरू कर दी और वह मोची कुछ ही अरसे में अमीर तर इंसान बन गया। खूबसूरत घर बनवाया और उसने वही आयत जो पढ़ा करता था एक पत्थर पर लिखवा कर अपने घर में लगवा दिया। उसके यहाँ कई नौकर काम करते थे। उसके बावर्ची खाने में बहुत सारा खाना पकता था और जो भी गरीब उसके घर आता उसे अदब के साथ खाना खिलाता और बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ बैठालता और उसे उसकी मदद भी किया करता। अभी भी वह उन चिड़ियों को भूला नहीं था। आज भी वह उन चिड़ियों को खूब दाना डालने जाया करता था और खूब सारा दाना उन चिड़ियों को डाल कर आता था। एक दफा सर्दी का मौसम था और बारिश हो रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नौकर ने दरवाजा खोला तो एक आदमी फटे पुराने कपड़े पहनकर खड़ा कांप रहा था। नौकर उसे अंदर लाया और उसे कपड़े दिए। कपड़े पहनाकर उसे बिठाला और बावर्ची खाने से गरम गरम खाना लाकर उसे दिया और नौकर रोने लगा। मोची नौकर के रोने की आवाज पर नौकर के पास आया। नौकर से पूछा, क्यों रो रहे हो? नौकर ने बोला, हुजूर, आज मैं इन आयात का मतलब समझ गया जो आपने दरवाजे पर लिख रखी हैं। आज जो फकीर आया है चंद साल पहले बड़ा अमीर आदमी था और बड़ा घमंडी था। ना ही सदका करता था ना ही ज़कात देता था और कोई उसके यहाँ मांगने आता तो उसे जलील और रुस्वा करता और धक्के देकर निकाल दिया करता था। और आज अल्लाह ताला ने इसे खुद फकीर बनाकर यहाँ भेजा है। मैं उसके यहाँ मुलाजिम था। एक दिन मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब हो गई। मैंने इससे कुछ रकम मांगी कि मैं अपने बच्चे का इलाज करा लूं, उसके बाद इसकी रकम चुका दूंगा। लेकिन मुझे इसने धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और मेरे बच्चा बीमारी की वजह से इंतकाल कर गया। आज मुझे इसे बुरे हाल में देखकर रोना आ रहा है। वाकई अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मोची बगल वाले कमरे में जाकर जैसे ही देखता है मोची का पड़ोसी जिसने मोची को धक्के देकर निकाला था बैठा था। मोची ने उससे जाकर सलाम किया और फिर कहा, तुम्हें याद है मैं तुम्हारे पास 4 दिन का भूखा प्यासा आया था और तुमने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया था और मुझे जलील और रुस्वा किया था। और जब तुमने मुझे घर से बाहर निकाला तो मेरी पेशानी पर चोट लगी थी। आज भी उसका निशान गया नहीं है। पड़ोसी ने मोची को पहचान लिया और रोते रोते कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे सजा दी है। मेरा सब कारोबार ठप हो गया और बीवी मर गई और बच्चे आवारा हो गए। मैं खुद बीमार हो गया, घर भी बिक गया है। अब ना ही कोई सर छुपाने को जगह है और ना ही कोई सहारा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जो पैसों पर गुरूर करता है का अंजाम बहुत बुरा होता है। अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, उसके हाथ में भलाई है, वही हर चीज पर कादिर है। मोची ने कहा, हाँ, हर चीज पर अल्लाह ताला इख्तियार रखता है और अल्लाह ही की जात के अलावा किसी पर उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अरे भाई, पैसे क्या है और इसका क्यों गुरूर करना, ये तो आनी जानी चीज है। खैर, अब तुम्हें बहुत सजा मिल चुकी। अल्लाह ताला मेहरबान है। तुम अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा कर लो और मैं ये कुछ आपको पैसे दे रहा हूँ, इससे आप फिर से तिजारत शुरू कर दो, जिससे कि अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाएगा।
उम्मीद है नाजरीन ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें